उठा लिए, ये इंतहाई शर्मनाक है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों को आप तो खुदा का वास्ता है को थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा लगाम डालें इस FIA को। इन जो इस गुंडागर्दी और दहशतगर्दी शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून भी है या नहीं है? नहीं है तो फिर कहते हैं कि आइन मुअत्तल है, कोई कानून नहीं है, कोई इंसानी हकूक नहीं है। फिर हम कहते हैं कि आलमी तंजीमें जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टें देती हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट को डाउनग्रेड कर दिया गया। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट बदतरीन हो गया। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान की रैंकिंग उन्होंने गिरा दी है। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया प्रोपेगेंडा करता है। आप बताएं कि ये मकबूजा कश्मीर है जो इन्होंने बना दिया FIA ने? मतलब ये कर क्या रहे हैं? यही वो सीन है, यही वो मनाजिर हैं जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। ये तो हम इंडिया के खिलाफ पूरी दुनिया को बताते हैं। इंडिया में वो जो दहशतगर्द मोदी बैठा है वो इस तरह से वहां सहाफियों को गिरफ्तार करता है, वो कश्मीर पे बात नहीं करने देता। शाहिद असलम पे इल्जाम क्या है? इल्जाम बताएं आप, कुछ तो होना चाहिए आपके पास। आपने आके उठा के और आप ले गए और अब आप जनाब कल जो है वो जिस्मानी रिमांड ले लेंगे। ये पता नहीं तो बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिससे पता नहीं आपने क्या उगलवाना है, पता नहीं क्या मनवाना है, क्या आपने लेना है। भाई इस मुल्क का मसला सहाफी नहीं है, इस मुल्क का मसला इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं है, इस मुल्क का मसला दहशतगर्दी है, मुआशी दहशतगर्दी है। ये जो इसमें जुल्म जबर चल रहा है वो इस मुल्क का मसला है। यहाँ पे ऑटो की लाइनों में लाके लोगों की जानें जा रही हैं, यहाँ पे LCs खुल नहीं रही, जान बचाने वाली अद्वियात मिल नहीं रही, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, आगे अंधेरे ही अंधेरा लोगों को नजर आ रहा है और आप यहाँ पे सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करें। राना सनौला साहब को भी मेहरबानी करनी चाहिए, इतना गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये जो जमीन के ऊपर खुदा बने बैठे हैं तो अल्लाह ताला के गजब से डरें और ये थोड़ी सी मेहरबानी करें। ये शाहिद असलम को जो गिरफ्तार किया है ये इंतहाई शर्मनाक है। और जैसे समीम रहीम साहब ने कहा और आमिर जाद साहब ने कहा, बिल्कुल हमारी ये अपील है, सहाफी तंजीमों को खड़ा होना चाहिए, सहाफियों को खड़ा होना चाहिए। कहीं तो आगे खड़े हो जाओ, कोई तो अपनी रेड लाइन बना लो। ये सहाफियों को भी, हम तो खड़े हैं। बोल ने ये साबित किया है पिछले 10 माह में जिसके ऊपर जुल्म हुए, हमने ये नहीं देखा कि उससे हमारा कोई नज़रियात के खिलाफ है या नहीं है, कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ हो सकता है, लेकिन जब भी किसी के साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, बोल खुल के खड़ा हुआ है। बोल ने तमाम क्या उसके बाद कितनी पेशियां हुई हैं शेर साहब की, किस तरह से हमारी चीजें खुल गई, क्या हुआ। लेकिन हम तो खड़े हैं, हम तो बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अगर शाहिद असलम साहब से आपको मसला है, आप उनको रिटर्न दीजिए, आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो आपको जवाब देंगे। और ये SOPs आपने खुद बना के दिए अदालत में। या तो हम कह रहे हो, हम कोई ऐसा गैर आईनी मुतालबा नहीं कर रहे। गैर कानूनी मुतालबा, फेयर ट्रायल का तकाजा ये है जो आइन एक शहरी को हक देता है। और शहरियों में भी सहाफियों को इसलिए ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है कि वो हमेशा ताकतवरों को एक्सपोज कर रहे होते हैं, वो माफियाज को एक्सपोज कर रहे होते हैं, वो उन लोगों की बात कर रहे होते हैं जिनसे बाकी लोग डरते हैं। सहाफी अपनी जान हथेली पे रख के वो काम कर रहा होता है, बजाय इसके कि आप सहाफियों को प्रोटेक्ट करें। ये नवाज शरीफ की हुकूमत, ये मरियम नवाज की हुकूमत, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये राना सनौला की हुकूमत, कहाँ है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इंसानी हकूक के बड़े चैंपियन बनते हैं, जो पूरी दुनिया में जाकर इंसानी हकूक के लेक्चर देते हैं, जो इंसानी हकूक की बात करते हैं। इन्होंने ये जो कुछ अंदरूनी सिंध में होता है सहाफियों के साथ और जो कुछ सिंध में होता है, जो बलोचिस्तान में होता है, वो ये पंजाब में कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं। थोड़ी सी कोई मेहरबानी करें, थोड़ी सी कोई शर्म करें और सहाफी तंजीमों को आगे आना होगा, हमारी सियासी जमातों को आगे आना होगा, पाकिस्तान की अदालतों को उठना होगा, खड़ा होना होगा, बात करनी होगी, क्योंकि उनके पास इख्तियार है। आइन ने उनको कहा हुआ है कि एक शहरी के बुनियादी इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का की आईनी जिम्मेदारी है। आइन पाबंद करता है सुप्रीम कोर्ट को कि आपने प्रोटेक्ट करना है अगर किसी शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहरी के साथ जुल्म हो रहा हो। यहाँ तो साथियों के साथ ही हो रहा है। शाहिद असलम को उठा लिया, कोई पता नहीं उसके ऊपर इल्जाम क्या है। भाई ये आप क्या ट्रेंड क्या सेट कर रहे हैं कि जिसकी बात आपको पसंद नहीं आई आप उसको उठा लेंगे, आप लोगों को गोलियां मार देंगे, आप लोगों को नंगा करेंगे, आप लोगों को कराना। ये इतने बेलगाम हो गए हैं कि इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई इनको नहीं पता। आइन कह रहे हैं कि भाई साहब ही कोई जवाब दे नहीं है, उनका कोई एहतसाब नहीं हो सकता, उनसे कोई सवाल बिल्कुल करें, लेकिन SOP के मुताबिक करें। ठीक है, सिद्दीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आमिर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। आमिर साहब, आज़ादी सहाफत पर कोई पहली बार ये हमला नहीं किया गया है, लेकिन अब तो अदालती अहकामात भी मौजूद हैं, इसके बावजूद अब शाहिद असलम को उठा लिया जाता है। क्या समझते हैं अब ये मामलात कहीं पे जाके रुकेंगे भी कि नहीं रुकेंगे? पहली तो इस बात की गमाजी करता है कि जो हुकूमत वक्त है वो बुरी तरह घबराई हुई है, नर्वस है और दबाव का शिकार है। जब आप इस तरह के मेहनतकश सहाफियों, कोई उस तरह के सहाफी नहीं, कोई मतलब है कि मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरे साथ कोई 1.5 बरस से काम कर रहे हैं हमारे अखबार में अंग्रेजी के, और उनकी हर खबर जो मुस्तनद है बड़ा ठोक बजा के देते हैं। हमारे यहाँ पूरा एक वो है, तो मैं ये नहीं समझता इनको काम के ऊपर किया गया है। ये जो इल्जाम एक लगाया गया है कि जी FBR के किसी शख्स से मिलवाया था, किसी अफसर से, किसी और सहाफी को, ये तो कोई इल्जाम नहीं हुआ और अभी ये भी नहीं पता कि यही इल्जाम है क्या होगा।
तो हर चीज तारीकी में है। मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में जो भी मतलब है कि एक जमहूरी आप मुल्क कहते हैं अपने आप को, वहां पर कायदा कानून होता है, वहां पर अगर